नमस्कार साथियों टेट की लड़ाई अब शिक्षकों को खुद से लड़नी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कोर्ट में भी आप स्थिति देख रहे हो क्या चल रहा है। जो त्रिपुरा मामला है वर्सेस सजल देव वाला, उस पर दो तो कोर्ट की तरफ से 3 बार तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं। जी हाँ साथियों, 3 बार तारीखें। सरकारी वकील ड्रामा कर रहे थे, अब जज साहब की तरफ से डेट बढ़ा दी गई, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया। तो दोस्तों ऐसे में शिक्षकों के लिए दोस्तों एक ऐसा, मैं बता दूं, एक ऐसी चीज उनके हाथ में लगी है और उस चीज को सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विचार याचिका जो डाली गई है, सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार तो भैया सिर्फ शिक्षकों का आक्रोश दबाने के लिए सिर्फ उन्होंने ये पुनर्विचार याचिका डाल दी। तो यहाँ पर जो लड़ाई लड़ेंगे वो शिक्षक खुद लड़ेंगे, उनके तमाम संगठन है, उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है, वो लड़ेंगे। हाँ दोस्तों, शिक्षकों के पास, उन सभी शिक्षकों के पास जिन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है टेट के खिलाफ, उनको एक संजीवनी बूटी मिल गई है दोस्तों। और संजीवनी बूटी में आपको दिखाने जा रहा हूँ, और गारंटी इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं नकार सकती। जी हाँ साथियों, आखिर वो क्या चीज है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो लंबा बन जाता है। भाई लंबे की बात नहीं है, बात है अगर कोई सही चीज है, जानकारी है, तो मुझे वो देनी है तो भैया आपको डीपली में दी जाएगी, सही से दी जाएगी, शॉर्टकट में नहीं दिया जाएगा। शॉर्टकट के वजह से कहीं आपको नुकसान हो गया फिर मुझसे मत कहना। इसलिए मैं सही और सटीक जानकारी करता हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता के। थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा वीडियो देखिएगा, आपके फायदे के लिए है। नौकरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। आपको वो संजीवनी बूटी बताने जा रहा हूँ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकार नहीं सकता है। इसके साथ ही सरकार भी चैलेंज नहीं दे सकती है, क्योंकि जो संजीवनी बूटी दी है वो खुद सरकार की तरफ से दी गई है दोस्तों। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से। अब गवर्नमेंट अपना जो जवाब है उसका काट नहीं कर सकती है, पहली बात। अब शिक्षकों की ये लड़ाई शिक्षकों को लड़नी पड़ेगी। उनके तमाम संगठन हैं, वो वकीलों से बात कर रहे हैं। एक साइड से एक फोटो देखिएगा, ये कांग्रेस के नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता है और एक बड़े भी वकील है। इनकी लाखों में फीस होती है एक हियरिंग का, ये 15-20 लाख रुपए लेते एक हियरिंग का। तो इनको दोस्तों हायर किया गया है। ये एक संगठन है शिक्षकों का, उसकी तरफ से किया गया है। इनको वकील साहब को हायर किया गया, जबकि काफ़ी सारे संगठनों के द्वारा याचिका डाली गई है और हर राज्यों से डाली गई है। तो सभी अपने अपने स्तर से वकीलों को हायर कर रहे हैं। शिक्षकों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो संजीवनी बूटी क्या है, जिसका कोई काट नहीं है। देखिएगा, ऐसी संजीवनी बूटी लाया हूं, इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये संजीवनी बूटी मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, तो फिर से मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। देखिएगा, एक आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और आरटीआई मांगी गई है, किससे मांगी गई? शिक्षा मंत्रालय से। और शिक्षा मंत्रालय से यही मांगी गई हैं चीज़ें। क्या पुराने टीचर्स को टेट देना पड़ेगा? और जो पहले की भर्ती हुई थी उस समय टेट नहीं था, तो वो कैसे भर्तियां हो गई? सबसे बड़ी बात है ये कि जब टेट नहीं था पुराने टाइम में, तो बिना टेट के भर्ती कैसे हो गई सारी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब भैया भर्ती कैसे कर लेंगे? भर्ती तो बाटा हो ही जाएंगी, क्योंकि उस समय ये टेट का मैटर ही नहीं था। उस समय ये शिक्षा वाला कानून भी नहीं बना था। आपको मैं बता दूं, ये राइट टू एजुकेशन है, उस समय नहीं था। ये चीज जाननी पड़ेगी, कोर्ट को भी समझानी पड़ेगी। देखिएगा आरटीआई, देखिएगा दोस्तों, 27 नवंबर 2025 की आरटीआई है। एक एक चीज देखिएगा, इसकी एक एक चीज गौर से। और यही आरटीआई दोस्तों आपको जीत दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जुटला नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट की तरफ से, एनसीटी की तरफ से आरटीआई दी गई है। देखिएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, विषय आरटीआई अपील संबंधी, कृपया अपना आरटीआई अपील रजिस्ट्रेशन नंबर
डोजल /2025/000351 देखें, जो 30/10/2025 का है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी इस तरीके से है। देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दे रहा है, ये राज्य का भी नहीं केंद्रीय का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग क्लास 1 से 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया था। देखिएगा, पहला प्रश्न ही मास्टर स्ट्रोक लगा दिया पहले प्रश्न पे ही, पूछ लिया भैया कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो टीचर पढ़ाते हैं, तो ये टेट कब से लागू हो गया, ये बताइए। देखिएगा जवाब क्या आया है, 23 अगस्त 2010 को। ध्यान दीजिएगा, 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 से लेके 8 तक में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं किस चीज़ का नोटिफिकेशन, ऐसा जवाब दिया है गोलमोल तरीके से। लेकिन भले ही इन्होंने आज ये ना बोला हो कि वो टेट का नोटिफिकेशन था या शिक्षक भर्ती का था, किसका था, लेकिन नोटिफिकेशन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर डेट देखिएगा, कौन सी डेट है, 23 अगस्त 2010 को। तो यानी कि 23 अगस्त 2010 के बाद वाले जो हैं टीचर्स, उनके लिए तो टेट अनिवार्य है, और जो पहले के टीचर है 23 अगस्त 2010 से पहले के टीचर्स है, उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं नोटिफिकेशन, किस चीज़ का नोटिफिकेशन, ये इनको बताना था, जबकि प्रश्न पूछा गया है टेट के ऊपर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में लागू किया गया है। देखिएगा जवाब, 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा अधिकार 2009 35 ऑफ 2009 के नियम लागू होने की तारीख तय करती है। आरटी एक्ट के सेक्शन 1 पैराग्राफ 2 के अनुसार यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा। तो यहाँ पर एक बात तो मैं बता दूं, ये जो आरटी एक्ट लागू की जो बात हो रही है, एक बात क्लियर है, हर राज्यों में अलग अलग तारीखों पे ये लागू किया गया है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि भैया एक तारीख में ही सभी पे लागू कर दिया, हर राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, आप ये जान लीजिए। सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो ये नहीं सारे देश में भले ही होता है, लेकिन हर राज्यों में लागू नहीं हो सकती है उस दिन, तो इसके लिए अलग अलग डेट होती हैं। तो अपने यहाँ ये जो नियम है इनका, ये 1 अप्रैल 2010 वाला जो हुआ है, तो ये कहाँ लागू हुआ है, हर राज्यों में नहीं है। जैसे एनपीआर हो रहा है, तो आप देख रहे हो पहाड़ी एरिया में डेट कुछ और दी जा रही है एनपीआर की, जनगणना की, और मैदानी क्षेत्रों में कुछ और डेट दी जा रही है जनगणना की, तो अलग अलग है सबका। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। जवाब देखिएगा, आरटी एक्ट में 2012, 2017 और 2019 में बदलाव किया गया, कॉपी अटैच है। तो सरकार ने बदलाव किए वो 3 किए हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि 2017 में बदलाव किया है, सिर्फ नहीं, उसके बाद 2019 में भी बदलाव किया गया है। तो सरकार फिर यूँ क्यों कह रही कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यानी सरकार के हाथ में है, वो चाहे तो संशोधन कर सकती है, टेट को हटा सकती है जो पुराने टीचर्स हैं, लेकिन नहीं करेगी। चौथा प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो देखिएगा जवाब, आरटी एक्ट 2009 1/4/2010 को लागू हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ दे रहा है, ये आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ है, 1/4/2010 को लागू हुआ है। तो जब से लागू हुआ उसके बाद वाले टीचर्स को तो टेट मान्य होगा, लेकिन पहले का टेट मान्य नहीं होगा जिनकी पहले की भर्ती है। तो यहाँ पर 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से क्लास 1 से लेके 8th में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो यहाँ साफ साफ दे रहे हैं नोटिफिकेशन की तारीख कब है, 1/4/2010 से लागू हुआ है। अब नोटिफिकेशन इनका कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, 2-3 महीने आगे रहे होंगे, तब भी वो टीचर्स को नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं। और नोटिफिकेशन कब है, 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि पहले सरकार ने ये पास किया 1/4/2010 को, लागू हुआ है, और फिर नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को इनका नोटिफिकेशन हुआ है। तो कायदे में तो भैया फिर 23 अगस्त 2010 के बाद माना जाएगा टेट, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न 5वां देखिए, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसके लागू होने से पहले नियुक्त टीचर्स का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू होती है, अगर लागू होती है तो क्यों और किस नियम के तहत। देखिएगा ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा है।
यहाँ पर जवाब कह रहा है टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें, बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार ये है। कौन कौन से पॉइंट? केंद्रीय सरकार द्वारा निसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न्यूनतम योग्यता रखने वाला व्यक्ति शिक्षक के लिए नियुक्ति पात्र होगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जहाँ किसी राज्य में टीचर एजुकेशन कोर्स या ट्रेनिंग देने वाले काफ़ी इंस्टीट्यूशनल नहीं है या सब सेक्शन पैराग्राफ 1 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफ़ी संख्या पर उपलब्ध नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के जरिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन बताई गई अवधि के लिए जो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी ढील भी दे सकती है। यहाँ पर ढील की भी बात हो रही है केंद्र सरकार चाहे तो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है मालूम क्या, कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसने ये सारे प्रश्न पूछे हैं, सिर्फ एक चीज़ को लेके बात करी है, टेट। उसने सेंटर में रखा है टेट, लेकिन ये जो जवाब दिया गया है उसमें टेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं लिया गया है। सिर्फ क्वालिफिकेशन उस समय क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया था उसके अनुसार इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर आरटीआई में ये साफ साफ है दोस्तों कि सरकार ये जो टेट है वो पुराने शिक्षकों पर कभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सीधी सीधी बात नहीं करी है। जब याची सीधे सीधे पूछ रहा है, आरटीआई पूछ रहा है सीधे सीधे बताइए कब टेट हुआ है, कब नहीं हुआ है, कब ये हुआ है, कब वो हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए है। ये अगर नोटिफिकेशन की तारीख है, एलिजिबिलिटी उस समय क्या क्या क्राइटेरिया है, यहाँ सिर्फ उसकी बात हो रही है, टेट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर छूट मिलना बिल्कुल तय है साथी, और यही रामबाण है जो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा, देखिएगा। परंतु ऐसे शिक्षक जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ उपधारा पैराग्राफ 1 के अधीन अधिकतर न्यूनतम योग्यता नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्जित करेगा। यह भी प्रावधान है 31 मार्च 2015 को नियुक्त या प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा फर्स्ट के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है उसे निःशुल्क रहमान बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 प्रारंभ होने की 4 वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। अगर अपील करने वाला फर्स्ट अथॉरिटी के फैसले खुश नहीं तो अब देखिएगा, अब ये इसमें कह रहे हैं कि आपको 4 साल के अंदर ये कह रहे हैं कि 2017 से लेके 4 साल के भीतर आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। अगर वो योग्यता वाला नहीं है तो यहाँ पर ये कौन सा लिखा है कि उसको टेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है योग्यता तो भैया टेट तो एक परीक्षा है भीड़ को हटाने के लिए। अब ऐसा तो टेट है, फिर सुपर टेट भी होता है, तो कायदे में फिर जो टेट पास है उनको सुपर टेट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर भीड़ को हटाने के लिए टेट लाया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, नकल सेंटर से लोग पास हो गए थे, बीएड बीटीसी कर लिए थे, अब वो नौकरी मांग रहे हैं। अब सरकार के पास नौकरी नहीं है, कहाँ से देगी, तो इसलिए टेट लाया गया है। टेट ये नहीं लाया गया है सिर्फ इसलिए कि भीड़ हटाई जा सके, और जो भैया पास नहीं होंगे वो वैसे ही बैठे आएंगे, फिर नौकरी तो मांगोगे ही नहीं। तो ये सुपर टेट भी लाया गया वो सिर्फ भीड़ हटाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 4 साल का टाइम दिया है, और 4 साल के भीतर ऐसी आपको न्यूनतम योग्यता पूरी करनी पड़ेगी। अब देखिएगा दोस्तों, अगर 4 साल की बात है तो 17, 18, 19, 20, 21 मान लो, 21 मान लो, अरे 22 मान लो यार, 17 से लेके 22 मान लो, 5 साल ले लो आप। लेकिन अब जो कांड हुआ है वो 2025 में जाके हुआ है, यानी 5 साल बाद हुआ है। तो सरकार सीधी सी बात है उस समय टेट की कोई बात ही नहीं की गई है। इसमें ये की गई है कि जो योग्यता अगर पूरी नहीं है, किसी की नियुक्ति मृतक आश्रित में हो गई है तो वो अपनी योग्यता पूरी कर ले। किसी के पास सिर्फ इंटर पास है, उसको और कोई डिग्री चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए, क्वालिफिकेशन न्यूनतम अर्हता चाहिए, तो वो उसी के अनुसार पास कर ले। ये उसकी बात हो रही है, ना कि टेट की बात हो रही है। अगर टेट की बात हो रही होती जहाँ साफ साफ देते कि टेट अनिवार्य है, 5 साल का टाइम दे रहे, तो अब तो भैया 5 साल एक्स्ट्रा होगा, यानी 10 साल एक्स्ट्रा, 5 साल का नियम अगर दे रहे हैं तो 17 से लेके 5 साल तक आप झाड़ू लो। उसके बाद तो फिर ये टेट तो बाई टाइम टीचर को हटा देना चाहिए था फिर तो भैया एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे दिया। तो रियलिटी ये कि उस समय ये टेट का कोई बात ही नहीं है। इसमें आरटीआई में भी यही कह रहे, टेट का कहीं नाम कहीं आपने देखा, कहीं कोई नाम आया है? टेट था ही नहीं उस समय, तो ये टेट कहाँ से कोई देगा फिर। तो दोस्तों ये सरकारी वकील इस चीज़ को, सॉरी जो प्राइवेट वकील हैं, अगर ये इस आरटीआई के अनुसार सही अपनी बात रखें तो दोस्तों जीत निश्चित ही मिलेगी, सरकार की है भाई। इसमें साफ साफ दे रहे न्यूनतम अर्हता है, क्या न्यूनतम अर्हता में क्या क्या चीज़ है, उस समय तो टेट था ही नहीं।
जब RTI ये लागू हुआ है उसके बाद टेट हुआ है। तो यहाँ पर RT एक्ट जब लागू किया गया है तो उसके बाद ये टेट लागू किया गया है। तो 2011 की जितनी भी भर्तियाँ हो रही 2010 के बाद की हो रही वो सारे टेट से हो रही हैं, तो उनमें तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन पुराना मैटर है, जो पुराने टीचर उनको जो छूट मिलनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों मेरा ये रामबाण आपको कैसा लगा मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।